और पूर्व वक्ताओं का अनुमोदन या उनके विषय का प्रतिपादन की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। ज्ञान भक्ति और भक्ति के स्वरूप आदि की चर्चा चल रही है। एक प्रसंग है, ऐतिहासिक प्रसंग, तुलसीदास जी के समय की घटना है। और इससे अधिक उत्तम प्रमाण प्राय मिलेगा। घटना काशी की है और वहां पर पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी विराजमान थे। मधुसूदन सरस्वती जी ने, ये आप लोगों को बता दें कितनी उच्च कोटि के महापुरुष थे। भगवती गायत्री के दर्शन के लिए गायत्री के मंत्र में जितने वर्ण हैं उतने लाख गायत्री के पुरुष चाहिए। पुरुष चरण का मतलब क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए आपको कितना गरिमामय कार्य है। थोड़ा हमारी आदर्श शिष्टाचार पालन की है। देर से आओ और सबसे आगे घुसने की चेष्टा करो, यह अपराध माना जाता है। इससे प्रवचन बाधा आती है। आएंगे सबसे विलंब से कोशिश करेंगे कि एकदम मंच के नीचे आसन मिले, यह अपराध है। कोई सेवा इत्यादि वो भी प्रतीक्षा करेगी प्रवचन के अंत होने तक। या कोई यहाँ जब इस सभा में मैं बैठ गया तो कोई चौधरी नहीं है, सब बराबर है। आए हो ले पीछे बैठो, खुश करके जगह करो, हम आगे जाएंगे, ये पाप होता है। सावधान रहना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती जी ने गायत्री के पुरस्कार किए थे और उस समय के अद्भुत अद्भुत विद्वान थे। हमारे वेदांत में दो प्रकार के प्रस्थान हैं। एक प्रस्थान त्रयी है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, और एक वादक प्रस्थान है, चित्सुखी, खंडन खंडखाद्य और अद्वैत सिद्धि। हमारे विद्वानों में परंपरा है कि वेदांत की क्या सीमा है। तो एक प्रसिद्ध कथन है, आ ब्रह्मानंदम वेदांता। इस आ ब्रह्मानंदम वेदांता का तात्पर्य है, इसके अर्थ दो तरह से लगाए जाते हैं। एक ब्रह्म की अनुभूति दो प्रकार से होती है, एक परोक्षानुभूति और एक अपरोक्षानुभूति। ये आपको याद बात नहीं रहा, घबराना मत, लेकिन जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूं। याद न घबराना मत, मतलब समझ लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। रसगुल्ले की इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे बनता है, जानने की कोशिश सुनाया जाएगा, लेकिन तुमको तो रसगुल्ला खाने की कोशिश करो तो हो जाएगा काम। इंग्रेडिएंट जिनको जाना वो जान जाएंगे, उनको जानना। तो
एक परोक्षानुभूति होती है, एक अपरोक्षानुभूति। परोक्ष का मतलब होता है अक्षण परम परोक्ष, जिसके बारे में हम जानकारी या ज्ञान है, लेकिन अभी हमने अनुभूति नहीं की है, साक्षात उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे जब ज्ञान नहीं पहली बार आए तो आनंदी का नाम मैंने बड़ा सुना था। हमारे यहाँ कई संत हैं जो पहले यहाँ रह करके अध्ययन करके वहाँ गए हैं और उससे हमने महिमा सुनी थी। तो महिमा गान श्रवण इत्यादि के द्वारा मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा थी और हम बता सकते थे वहाँ पर कौन कैसे कैसे होता है और कहाँ भगवान ज्ञानेश्वर का अनुग्रह कहाँ मिलता, कौन सी नदी बहती है और कैसे वहाँ जीवन समाधि, वहाँ जा करके उस समाधि पर ज्ञानेश्वरी का पाठ करने से ही सब स्पष्ट हो जाए इत्यादि। तो जब हमने वहाँ जा करके दर्शन नहीं किए थे तब हमको ज्ञान तो था, आनंदी है, अस्थि ज्ञान आनंदी, और उसके ये लक्षण है, ये भी हमको मालूम था, प्रामाणिक लोगों सुना। तो ज्ञान था, आनंदी कहा है, अरे अपने आश्रम जाओ ना पुनः, वहां से बस उसी रोड पे पागल खाने से सीधे निकल जाए। हमारा परिचय ही हम पागल खाने के सामने रहते। एक बार तो गए भी थे पागल खाने, ले जाते माने ले जाएगा अपने आप। तो वो हमारा जो ज्ञान था आनंदी विषय, वो परोक्ष था। और उससे अलग, और जब हम संतों की कृपा से, भगवत कृपा से, भगवान ज्ञानेश्वर के अनुग्रह से, संतों के प्रसाद से जब हम आनंदित बुझ गए, वहाँ साक्षात अनुभव किया, अपने इन जन्म चक्षुओं से देखा, कानों से सुना, तब हमको पता चला कि आनंदी इसे कहते हैं। और ये हमारी अनुभूति का विषय हुआ, उसको हम कहते हैं अपरोक्ष। अपरोक्ष हमारे इंद्रियों से साक्षात अनुभव हो गया, इसको कहते हैं अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान से उल्टा अपरोक्ष। तो हमारे चित्र ब्रह्म के बारे में पढ़ा शास्त्रों के द्वारा, उससे जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अस्ति ब्रह्म, वो अमुक अमुक लक्षणों से जिसको इंगित किया जाता है, अतः व्यावृत्यै चकितमभिधत्ते श्रुति नीति नीति इत्यादि के द्वारा श्रुति भी उसकी व्याख्या करती है, हमने सुन लिया। इसको कहते हैं शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञान। और एक है गुरु कृपा के माध्यम से, उनके अनुग्रह से। बिना गुरु के अनुग्रह के अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। गुरु एव अभिगच्छेत, माने गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, ये वेद वाक्य। तो अपनी साधना और गुरु के अनुग्रह से जो साक्षात्कार होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अब ये बात कहाँ तक ब्रह्मानंद, तो इसकी दो व्याख्याएं हैं। परोक्ष ज्ञान की व्याख्या अलग है और अपरोक्ष ज्ञान की व्याख्या अलग है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए माने शास्त्र के अध्ययन अध्यापक के लिए अद्वैत सिद्धि की गौड़ ब्रह्मानंदी टीका उसकी सीमा है। जिसने अद्वैत सिद्धि की गौड़ ब्रह्मानंदी टीका पर्यंत वेदांत का अध्ययन कर लिया, वो बस अब शास्त्र की पराकाष्ठा हो गई।
ब्रह्मानंद वेदांत। और साक्षात अनुभूति माने जब ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाए तब तक श्रवण मनन और निधिध्यासन करता रहे। तो शास्त्र अध्ययन अध्यापन परंपरा में अद्वैत सिद्धि की गौर ब्रह्मानंदी टीका को चरण माना जाता है। अद्वैत सिद्धि भी परम ग्रंथ। मधुसूदन सरस्वती जी जिनका नाम हम लोग ले रहे हैं वो अद्वैत सिद्धि के प्रणेता है। अद्भुत ग्रंथ है। न्यायामृत को पूर्व पक्ष बना करके और उन्होंने जिस तरह से अद्वैतत्व के ब्रह्म के अद्वैतत्व का प्रतिपादन किया वो अद्भुत है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी कृति को पढ़ करके लोग अपने को विद्वान मानते हैं वो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे। अद्भुत। काशी में उनकी क्या कहा जाए विश्वनाथ की तरह पूजा होती थी। विद्वान लोग पूजा करते थे और साधारण लोग भी अच्छे महापुरुष। तो उनका दरबार लगता था। हमने पूज्य शिव कुमार शास्त्री जी का दरबार देखा है और वो तो और विशाल थे। उनके दरवाजे पे फूल माला की दुकानें लगती थी इतने। तो अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती जी अपनी सभा में विराजमान थे। और जैसा हमारे काशी की परंपरा है कि आगे सबसे पहले विद्वान बैठते। मंगल में प्रवचन होता था, आशीर्वचन होता था तो सबसे आगे संतों को विद्वानों को बैठाया जाता था। फिर इतर लोग सब पीछे बैठते थे। वो एक क्रम था। तो सभा में बैठे थे महाराज, सब श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे थे। और उस समय एक नंग दड़ंग से अधनंगे से महापुरुष चल करके आए। कोई वर्णाश्रम के विशेष लक्षण नहीं है, सुखदेव जी की तरह। और चलते चलते सभा में घुस करके आए तो सब लोगों को बड़ा विचित्र लगा। कौन आ रहा है जो चढ़ा जा रहा सीधे मुड़े पर। तो लोग कुड़कुड़ाए तो, लेकिन कोई बोला नहीं कि सभा में बोलना भी अपराध है। बोलने से अपराध होता है। आए और आकर के सीधे मंच पे चढ़ गए और मंच पे चढ़े ही नहीं, मधुसूदन सरस्वती जी के बगल में एक आसन था, उस पर बैठ गए। अब तो खास तौर से वहाँ के अहीर लोग, उनको बुद्धि से कोई लेना दे, गुरु महाराज के बस पर सर्वा के हो मार सारे के गुरु जी के बगल बैठ गए। बड़ों के सामने आसन पे बैठने की निंदा की है। खट्वा रूढ़ो जाल महा, ये निंदा की गई है अपने बड़ों के सामने आसन पर बैठने की। खट्वा रूढ़ो जाल महा, बड़ों के सामने आसन पर नहीं बैठा जाता। अगर बैठे भी हो तो उठ खड़ा हुआ जाता है, उनको कुछ आसन दिया जाता और यदि उनकी आज्ञा है तो आसन पे बैठा जाता, नहीं तो नीचे आसन बैठा। एक परंपरा है। तो मधुसूदन सरस्वती जी, अब जैसे हमने कहा, अरे मधुसूदन सरस्वती की महिमा क्या बताऊं। उस समय तुलसीदास जी की रामायण माने रामचरितमानस की कृति लिपिबद्ध हुई थी और उसमें यद्यपि तुलसीदास जी ने ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ वेदा उभय हरहि भव संभव खेदा, लेकिन कुछ लोगों ने ये ज्ञान का अपमान किया है। इन्होंने अब मार निंदा की। ये वो हमारे वेद में लिखा हुआ है
विभ्यते अल्पश्रुताद् वेदा और मामयम पर वेद भी मूर्खों से डरते हैं, ये मुझे मार देगा। उटपटांग अर्थ लगा करके वेद के अर्थ का अनर्थ कर देना, ये वेद को मार देना। विभ्यते डरता है अपने पद वेदा कर, ये मुझे मार देगा। तो अल्पश्रुत से तो कहते ना कि हमारे ब्रज में कहते हैं कि वो क्या बड़े परमेश्वर से नंग बड़े परमेश्वर ऊपर से। तो तुलसीदास जी की निंदा हो रही थी, तो वही वह निर्णय हुआ। कैसे निर्णय होगा तो आप लोग जानते हैं कि विश्वनाथ मंदिर में रखा गया तो वहाँ हुआ, और फिर ये निश्चय हुआ कि मधुसूदन सरस्वती ये अगर इसको प्रमाणित कर देंगे तो कोई कुछ नहीं बोले साहब। और हमको याद है जब हम काशी गए थे तो लोग संस्कृत के विद्वान हिंदी के ग्रंथों को छां से छूना भी है समझते थे। क्या क्या भाषा ग्रंथ पढ़ते हो, उनके भाषा ग्रंथ कितने गंभीर हैं, क्या बताए। विचार सागर है, विचार होता है, तत्वानुसंधान है, वृत्ति प्रभाकर है। अच्छे अच्छे विद्वान लटके रह जाएंगे। हमारे हमको प्रसन्नता है कि आनंदी में इनका अध्ययन अध्यापन अभी भी चल रहा है। प्रसन्नता कह दिया तो मधुसूदन सरस्वती जी अगर कह देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मधुसूदन सरस्वती जी के पास लाया गया और उन्होंने उस ग्रंथ को, मैंने रामचरितमानस को आद्योपांत पढ़ा और अपने को कृतार्थ माना मधुसूदन सरस्वती, और उस पर टिप्पणी लिख दी है। आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमः तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अभी संस्कृत के विद्वान हैं, वो उसके काव्य का आनंद, भाव का आनंद लेंगे। ये आनंद कानन माने काशी का एक नाम आनंद कानन भी है। आनंद बने त्रिकंटक विराजते इत्यादि कहा जाता है काशी में। इस आनंद वन में एक चलता फिरता, वन में तुलसी होती है, तरु होता है, लेकिन वो चलता नहीं, जगह स्थित रहता है। लेकिन अस्मिन आनंद कानने एक जंगमा तुलसी तरु विराजते, एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, बिरवा है। आप उपमा बनाते उसके साथ साथ कि कविता मंजरी भाती, जैसे तुलसी के ऊपर मंजरी आती है, भगवान को अर्पित है। उसको सौरभ बड़ा अच्छा, बहुत बड़ी सुंदर खुशबू होती है उसमें, मंजरी अर्पित करते हैं लोग। तो उसमें सौरभ होता है, उसमें भ्रमण घूमते हैं। तो तुलसी के पौधा में मंजरी होती है, उस पर भौरा घूमते हैं। और इस तुलसी के बिरवा का मंजरी माने कविता मंजरी भाती, ये रामचरितमानस रूपी कविता इसकी मंजरी रूपा है। इस मंजरी पे राम भ्रमर भूषिता, काले रंग का भौरा और हमारे श्यामल रंग दशरथ किशोर, तो वो उसके ऊपर मंडराया करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब चोरी करने के लिए आए थे रामायण, तो राम लक्ष्मण पहरा दे रहे, तो राम भ्रमर भूषिता कविता मंजरी भाती राम भ्रमर भूषिता, ये उनकी टिप्पणी है। और तब सबके सब, अब मधुसूदन सरस्वती आगे कौन बोलेगा, तब